जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में लुसेंट बुक से इतिहास के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और 2023 में अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखें। तो किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? यहाँ पर सही जवाब है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब प्रश्न ये बनता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और महमूद गजनी की बात करें, इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे देखिए। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और आज आपको टारगेट देते हैं कम से कम 20 प्रश्न सही करने का। तो प्रसिद्ध यात्री जो कि मार्को पोलो है किस देश का निवासी था? सही जवाब है ये इटली का निवासी था। चलिए आगे देखिए। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कीजिए। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहते थे अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किसने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का आखिरी शासक था। सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? और देखिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो अगर आप लोग लाइव चैट में आंसर करना चाहते हैं तो नीचे आपको मिल रहा होगा। तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? सही जवाब है खिजर खान ने। और सैयद राजवंश ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें आखिरी वंश था लोदी वंश। लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, लोदी वंश की बात करें जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की बात करें तो प्रश्न बनता है कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। चलिए आगे देखिए। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक अभी हमने आपको बताया सिकंदर लोदी। 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है। तो 4 मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। हल्दी घाटी की लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध बार बार पूछा जाता है
और बहुत ही सिंपल भी है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है 1576 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1857 की क्रांति 10 मई से स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो दोस्तों सही जवाब है शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगाया था। इससे पहले अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, फिर औरंगजेब ने इसे दोबारा चालू किया था जजिया कर को। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ पर दफनाया गया था? तो देखिए, बाबर की शव को पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर उसकी इच्छा के अनुसार शव को काबुल में दफनाया गया था। तो इस तरह से बाबर का मकबरा पूछे तो काबुल में है। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो बिहार के सासाराम में है, और इन्होंने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, यानी सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर मुगल साम्राज्य में बताना है, तो सही जवाब है अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था, दास प्रथा का भी अंत किया था। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। तो यहाँ पर ए राइट आंसर आपका है। आगे देखिए, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कृष्णदेवराय की बात करें तो ये बाबर के समकालीन थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर 70वें प्रश्न का आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक यानी कि मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, और इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था?
तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है ये चलाया गया था कब से कब तक? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 से और चला था फरवरी 1922 तक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1920 से 22 तक सितंबर दिया गया है। तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है और फरवरी 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वही था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। तो सी आंसर हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो बंगाल टाइगर स्वयं को कौन सा गवर्नर जनरल कहता था? तो सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली। और आपको याद होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, लेकिन फ्रांसीसियों में पूछे सबसे पहले तो डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली से भी पहले डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। ये तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल है, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर जनरल इससे भी पहले डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो दोनों याद रखें। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में होती है और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों सही जवाब है 1908 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछे कहाँ पर था? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहला सत्याग्रह पूछे तो चंपारण में। सिविल सेवा में चयनित होने वाले भारतीय कौन हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। चलिए आगे देखिए, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो है ये सिपाही विद्रोह के बाद प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? तो जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना का कारण था ऑप्शन के अकॉर्डिंग जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो ये किसकी उल्लेखनीय विशेषता थी? याद रखिएगा विजयनगर की। चलिए ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये टेस्ट प्रश्न है। संस्कृत भाषा का
पहला व्याकरणकर्ता कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।